यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है, तो इसको सीरियसली ना ले। अगर फिर भी आपको लेना है तो कहीं और लीजिए, हो सकता है उसमें आपको दर्द भी हो। तो आ गए आप लोग, स्वागत है आपका 50 शेड्स ऑफ ग्रे सॉरी डार्क सीक्रेट्स के 50 पार्ट नंबर 50 में। इसमें तुम्हें जानने को मिलेंगे दूसरे के द्वारा किए गए खतरनाक वाले कांड की बात कर रहा मैं। साथ ही तुम्हें जानने को मिलेंगे खतरनाक वाले गहरे राज, जिसको आज तक किसी ने किसी को नहीं बताया, लेकिन आज मैं तुमको बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू। और अगर तुम्हारे पास भी है कुछ खतरनाक वाले कांड या रहस्य, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना और अपना सीक्रेट जमा कर देना। शुरू करते हैं। तो शुरुआत हो चुकी है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले। शुरू करते हैं डार्क सीक्रेट का पिटारा, जिसमें मैं बताऊंगा दुनिया का राज। तो पहला डार्क सीक्रेट निकल के आता है गोकू के नाना जी का। गोकू के नाना जी हैं, बताते हैं कि बेटा गोकू को घर भेज दो, उसकी बहनें इंतजार कर रही है क्योंकि उनको भाई का प्यार नहीं मिल रहा है। अबे सालो, भाई बहन के प्यार की बात हो रही है, शर्म कर लो। क्या सोच लेते हो तुम लोग? अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है ले लो का। आज मैं तुम्हारी लूंगा, आज मेरा पूरा मूड है भाई। कौन सी पोजीशन में लेना है बताओ पहले। खाना लेने की बात हो रही है, तुम कुछ और मत समझो। ले लो भाई साहब, हमें बताते हैं कि एक बार अपने फार्म हाउस में ही घोड़ी के ऊपर ही एक घोड़ा बन गए थे, और क्योंकि घोड़ी का बहुत बड़ा था इसलिए इनका खीरे के साथ साथ ये भी अंदर चले गए थे। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है गरीबों का ऋतिक रोशन, सॉरी बच्चों का ऋतिक रोशन का। ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट लौंडा है। इसका नाम लकी है और ये हमें बताता है कि यह बात है उस जमाने की जब ये स्कूल में पढ़ रहा होता है। उस टाइम पे इनको एक इंग्लिश वाले सर आते थे पढ़ाने, और उसी टाइम इनके इंग्लिश वाले सर चेंज कर दिए जाते हैं और इनके जगह पे आते हैं एक इंग्लिश वाली मैम जो कि 22-24 साल की होगी। अब देखो, ये बंदा था 16 साल का और ये बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट था पढ़ाई में। अब देखो, एक्सपर्ट था पढ़ाई में, दैट्स ओके, लेकिन जब भी मैम किसी से कोई सवाल पूछती थी तो इसका खड़ा हो जाता था हाथ। अब हाथ खड़ा करके ये बंदा धड़ाधड़ आंसर बोले जाता था, जिससे मैम बहुत खुश होती थी और इसको घूरने लग जाती थी। अब देखो, ये बात भी चलो ओके है, लेकिन कांड की शुरुआत तब होती है जब इसके हेल्थ के लौड़े लग जाते हैं और उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, और उसी वक्त इसके स्कूल के एग्जाम शुरू हो जाते हैं। अगले दिन इंग्लिश का पेपर होता है, लेकिन ये बंदा तो बीमार था तो ये कैसे जाता। इसको लगता है कि इंग्लिश का मैंने पेपर तो दिया ही नहीं, तो उसमें मेरे 0 आएंगे। लेकिन जब इंग्लिश के पेपर के रिजल्ट आता है तो इसके फटके 28 हो जाते हैं। ये बंदा देखता है कि मेरे तो 20 में से 20 आए हैं, आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। इसकी पूरी शक की नजर इसकी 23-24 साल की जो नई वाली मैम है उस पे जाता है। कुछ देर बाद इसकी मैम इसको बुलाती है अपने पास और बोलती है तुम मेरे घर पे आओ, मुझे तो कुछ बताना है। यह सब सुन के ये बंदा सोचता है कि मुझे भी तो कुछ मिस्ट्री सॉल्व करनी है, मुझे भी तो जानना है कि मेरे 20 में 20 कैसे आ गए, जबकि उस दिन में तो था ही नहीं। ये छपाक से उठता है और चला जाता है अपने मैम के घर पे, और वो जो वहाँ पे जैसे ही जाता है, इसकी जो 23-24 साल की मैम होती है, ये इस लौंडे जो कि 16 साल का है उसके नीचे आ जाती है। मतलब पैड नीचे कर लेती है, नी डाउन कर लेती है, हाथों में एक गुलाब लेती है और बोलती है बच्चे आई लव यू। ये चीज यही नहीं रुकती, वो बोलती है ये ले मेरा नंबर, जा घर पे मैसेज करना। ये बंदा खुशी खुशी आता है घर पे और अपने से 8 साल बड़ी मैम से बातें करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद ये लोग आपस में कुछ गुल्लू गुल्लू करने लग जाते हैं। एक स्टेप आगे बढ़कर ये लोग वही करते हैं जो कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए।
और इस बच्ची और उस बड़ी मैम के बीच तो कटिंग नहीं होना चाहिए। इस बंदे ने तो मेरे एज की लड़की को भी ले गया भाई। ये बहुत खतरनाक बंदा है, हरामी लौंडा है। लेकिन हद तो तब पार हो जाती है जब ये बंदा बताता है कि 300-400 बार ये सारे कांड कर चुका है स्कूल के टाइम पर। उसके बाद इसने उससे शादी भी कर ली, लिटरली अपने से 8 साल बड़ी एज की लड़की से शादी कर ली। और आज इसके 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 लड़के और 1 लड़की है। आपको क्या लगता है कि ये बंदा सही बोल रहा है या गलत? कमेंट में जरूर से बताना। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं इस दुनिया में। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है लोकी का, और यह बताता है कि ब्रो मैं हिला हिला के बहुत थक गया हूँ। पिछली वीडियोस में जो वो प्रिया थी उसको बोलो मेरा इंस्टाग्राम है, मुझसे कांटेक्ट करे। भाई वो जो लड़की प्रिया है ना, जिसने मेरे को बोला था मैं आपके साथ ट्राई करना चाहती हूँ और आपके सब्सक्राइबर के साथ भी, उसका कुछ पता नहीं लग रहा है भाई। ना उसने मेरे को मैसेज कराया, ना इंस्टाग्राम पे, ना मेरे को नंबर पे। ये तो गायब ही हो गई, पूरी छू मंतर हो गई। मेरे को नहीं मालूम इसके बारे में। अब मेरे को नहीं मालूम तो मैं कैसे आपकी सेटिंग करा दूँ? आप भी सोचो थोड़ा। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का, जिस लौंडे का नाम है मैं नहीं बताऊंगा। ये लौंडा है बताता है कि जब ये 8th क्लास में था तब इसकी मैम इसके क्लास में एंटर करती है और ये बंदा उसके कुछ 2 बड़े बड़े खरबूजे देख लेता है और थोड़ी देर बाद वो उसके पास ही आके बैठ जाती है और ये नजदीक से 2 बड़े बड़े खरबूजे देखता है। थोड़ी देर बाद ये बंदा हल्का होने जाता है और हल्का होने के बाद अपना बिल्ला व्हाइट सीमेंट वहीं पे गिरा देता है अपनी मैम याद करके। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है बर्लिन का। बर्लिन हमें बताता है कि एक बार की बात है जब वो 8th क्लास में पढ़ रहा होता है तब उसके चाची घर आती है और क्योंकि उसने जीन्स टॉप पहना था तो वो बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही थी और ये बंदा उसके पीछे वाले खरबूजे को देखकर वहीं पे अपना बिरला व्हाइट सीमेंट गिरा देता है। तो अगला डार्क सीक्रेट Q&A के ऊपर है। इसमें कुछ सवाल पूछे गए हैं जिसको मुझे अभी आंसर देना पड़ेगा। अब देखो, मेरा नाम धीरज है, मेरा एज 21 ईयर्स है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और जो मेरा फेवरेट कजिन है वो है ही नहीं, दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि सारे के सारे हरामी हैं। और कुछ पूछा था तो हाँ, प्रिया की मैंने ली की नहीं। तो भाई देखो, पिछली जो वीडियो की है ना, वीडियो वाली जो प्रिया है उसका कुछ मेरे को पता जाता नहीं है, मेरे को मालूम ही नहीं है। वो अलादीन की चिन हो गई है, जिन नहीं चिन हो गई है, वो गायब हो गई है, पता ही नहीं है, ना मैसेज आया है ना इंस्टाग्राम पे कुछ आया है, मेरे को नहीं पता। और जो मेरी एक्स है उसकी मैंने 36 बार ली है, उसका नाम ही प्रिया था। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडिया का और इस लौंडिया का नाम है मियाँ खलीफा। अरे भाई, कुछ खतरनाक नाम नहीं रख लिया तुमने, जॉनी सिंस बुरा मान जाएगा, ऐसे नाम मत रखा करो। तो भाई देखो, इस लौंडिया का कहना है कि अभी ये कॉलेज में पढ़ाई कर रही है और जब ये छोटी थी तब ये 2 दिनों के लिए अपने घर गई होती है। वहाँ पे इसका भाई इसके टेडी बियर के साथ कांड कर चुका होता है। वो देखता है कि इसके टेडी बियर के नीचे कुछ गीला गीला है और साथ ही साथ उसमें होल भी है। यह सब चीज देखकर ये कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन इसने अपने रूम में कैमरे लगा दिए। कैमरे में सारा चीज देखकर ये बंदी शौक हो गई। थोड़ी देर बाद ये अपने भाई को रंगे हाथों पकड़ लेती है और बोलती है कि ये सारे कांड क्यों करते हो, अभी तो मैं हूँ तो मेरे साथ कर लो और टेडी बियर को रेस्ट दे दो। ये क्या चीज है भाई। लेकिन मामला अभी खत्म नहीं होता। ये लौंडिया हमें ये भी बताती है कि ये और इसका भाई दिन में 2 बार करते थे और इसका भाई 20 मिनट ही टिकता था। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है गोकू के चाचा जी का। इनके चाचा जी हैं बताते हैं कि एक बार की बात है जब ये स्कूल में थे, उस टाइम पे ये गर्ल्स वॉशरूम में घुस गए थे। क्यों घुसे थे ये मुझे भी नहीं पता। खैर, ये जब घुसे थे तब इन्हें मालूम चलता है कि उसमें एक लड़की भी होती है और ये कुछ गंदी नजरों से उसको देख रहे होते हैं। उसके बाद वो लड़की उसको देख लेती है। वो पूछती है कि तुम मेरा पीछा करके यहाँ पे आते हो, क्यों आए हो यहाँ पे। वो जो अंकल है, जो गोकू के चाचा जी है, वो 500 का नोट निकालते हैं और उसको दे देते हैं और उसके बाद उसको खोपची में ले जाते हैं और खोपची में ले जाने के बाद फिर वो लड़की बोलती है कि अगली बार 500 की नोट देने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही दे दूंगी। वो क्या देने की बात कर रही है वो तुम अच्छे से जानती हो।
अगला डार्क सीक्रेट मेरे ही नाम का एक लौंडे का है जिसका नाम है धीरज। ये हमें बताता है कि एक बार की बात है, इसकी क्लास में 20 लड़के थे और बाकी सब लड़कियां थी। उनमें से एक लड़किया का बॉडी काउंट रिवील हो जाता है जो कि 48 होता है। अगले दिन उसका बॉडी काउंट 68 हो जाता है। लगता है पूरे क्लास के लड़कों को खुश कर दिया उसने। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है गोकू के चाचा के लड़के का। ये बंदा हमें बताता है कि एक बार की बात है, ये घूम रहा था और घूमते घूमते एक जंगल में चले जाता है। ये बंदा हमें बताता है कि वहाँ पे एक लड़का और लड़की कुछ कर रहे होते हैं। लड़का लड़की को मार रहे होते हैं और यह देखकर ये लड़का भी उसको मारने लग जाता है। थोड़ी देर बाद उसको मजा आने लगता है। अब देखो अगली सुबह 5 बजे ये फिर से वहीं पे जाता है और फिर से उसको मारने लग जाता है। और यह चीज लॉकडाउन से ही शुरू होती है और अभी तक ये बंदा 1200 से 1300 बार उसकी मार चुका है। और क्या मारता है मैं क्यों नहीं बता सकता वरना स्ट्राइक आ जाएगा। तुम इतना समझो कि उसने ऐसा मार मारा उसको कि उसके आगे के दोनों तरबूज और पीछे के दोनों खरबूज बड़े हो गए हैं और अभी वो मॉडल की तरह दिखती है। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है बॉलीवुड के सुपर हीरो क्रिस का। ये बंदा हमें बताता है कि एक बार की बात है, इसके दोस्त जो कि बहुत ज्यादा ठरकी किस्म का इंसान था, इसके एक लड़की पे क्रश था जो कि बहुत सुंदर थी ऑफ कोर्स एंड उसके बहुत बड़े बड़े थे। क्या बड़े थे मैं नहीं बताऊंगा। अब देखो ये सारी चीज तो ओके है, लेकिन ये बंदा जाके उसको प्रपोज कर देता है। कौन बंदा? तो इस क्रिस का दोस्त। अब देखो जाता है प्रपोज करता है। अब इसको मालूम नहीं था कि उसने एक्सेप्ट करा या नहीं करा, लेकिन जब अचानक ये बंदा अपने दोस्त के घर में घुस जाता है चोरी छुपे, तो देखता है कि वही लड़की और ये लड़का कुछ कांड कर रहे होते हैं। तभी क्रिस अपना गंदे दिमाग का इस्तेमाल करता है, अपने जेब से फोन निकालता है और सारे दृश्य को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। अगले दिन वही होता है जो तुम सोच रहे हो, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ वो नहीं होता जो तुम सोच रहे हो, क्योंकि अगला दिन ये बंदा कुछ नहीं करता है और यह राज अपने ही अंदर भीतर समेटे हुए रहता है। यार तुम खुद पढ़ लो, ये सारी चीजें तुम्हारी यानी ऑडियंस के लिए है, मैंने ब्लर भी नहीं करा। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है शरीफ बॉय का। ये शरीफ बॉय कितना शरीफ है मैं आगे बताऊंगा। ये बंदा बताता है कि जब ये 10 साल का था तब ये 2 लड़कियों और बाकी लड़कों के साथ खेल रहा होता है। अब देखो ये 2 लड़की, एक 10 साल की होती है, एक 12 साल की होती है। तभी छुपन छुपाई खेलते हुए ये बंदा कुछ ऐसे कांड कर देता है मैं जो बता सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुमको कुछ काम करने हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको हमारे वीडियो को लाइक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे सब्सक्राइब पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आपको हाइप द वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके जितने भी पॉइंट शो कर रहे होंगे इसको आपको दबा के हाइप जनरेट कर देना है। ये बिल्कुल फ्री है, आपको इसमें कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। सो प्लीज आप इतना कर देना, आपसे एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है। ये बंदा छुपन छुपाई खेल ही रहा होता है कि तभी इसके पास एक लड़की आती है और बोलती है मेरा गेम बजा दो। ये बंदा उसे गेम बजाने लग जाता है। तभी दूसरी लड़की आती है और वो बोलती है मेरा भी गेम बजा दो। ये उसका भी गेम बजाने लग जाता है। अब तो ये रोज का हो गया है, हर दिन 2 लड़की अलग अलग आती है और बारी बारी से अपना गेम बजवा लेती है। इस बेचारे का खीरा का तो ऐसी की तैसी हो गई। जब ये बड़ा हो जाता है और हमारी वीडियोस देखता है तो इसको याद आते हैं कि कैसे कैसे अच्छे दिन थे उसके, और अभी इसके ऐसे ऐसे दिन हैं जो कि मैं बता भी नहीं सकता, क्योंकि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा सिंगल है और अपना हिला हिला के काम चला रहा है। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है गोकू का। गोकू हमें बताता है कि ये 4th पार्ट है और इसमें जब उसकी बड़ी बहन जिसके साथ उसने करा था, उसकी बड़ी बहन इसको ले जाती है तो एक रूम में ले जाती है। वहाँ पे इसको एंटर कराया जाता है और वहाँ पे इससे 2 बड़ी लड़की ऑलरेडी होती है और 2 इसके ही उम्र की होती है। अब देखो सारे ने मिलके इसको बोला कि चलो चलो पूरा ऐसे हो जाओ जैसे बिना छिलके के केला होता है, लेकिन ये बंदा बोलता है नो। तो उन सब ने मिलकर इसको ऐसे कर दिया जैसे बिना छिलके का केला होता है। तुम समझ चुके होगे। चारों ने मिलकर इसके गन्ने का जूस निकाल दिया। अब देखो इतना ज्यादा जूस निकलने के बाद ये बेचारा बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और थोड़ी बेहोशी आ जाती है इसको। एक देर घंटा बाद जब ये उठता है तो देखता है कि चारों मिलकर इसके गन्ने का जूस निकाल रही है। अब ये बंदा बहुत ज्यादा
अनकंफर्टेबल फील करता है। इसको लगता है कि चारों ने मिलकर मेरे साथ जुल्म किया है। वो वहाँ से भाग जाता है और आज भी जब इसको ये सारी चीज़ें याद आती है तो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। अब बताओ, ऐसी चीज़ें मतलब लोग को मिल नहीं रही है, इसको चार्जर मिल रही है, लेकिन बात तो ख़त्म ही नहीं होती। ये बंदा बताता है कि आज भी ये सिलसिला चल ही रहा है और आज भी ये दुखद घटना उसके साथ हो ही रही है। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है गोकू का छोटे भाई का। ये बंदा बताता है कि इसके कजिन सिस्टर्स और वो लोग बहुत ही ज़्यादा करीब हुआ करते थे, दिल के करीब। अब देखो, उसके जो कुछ फ्रेंड्स होती है, यानी कजिन्स के कुछ फ्रेंड्स होते हैं, वो भी इसके कजिन्स के टच में रहा करते थे। अब जो वीकेंड आता है तो ये लोग सोचते हैं कि बाहर चला जाए। ये लोग जाते हैं और इन्हें एक ही रूम मिलता है। अब देखो, चलो रूम मिला, कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत सारे रूम अलग अलग भी थे, बट वो कुछ बिखरे पड़े हुए थे, मतलब पुराने चीज़ों से। अब देखो, ये लोग एक मैट्रेस पे सो रहे होते हैं और ये बंदा अपने समय पे ऐसे सोता है जैसे बिना छिलके के केला होता है। इसकी आदत ऐसे ही थी, लेकिन उस टाइम पे इसको खुद को कवर करना पड़ा। अब थोड़ी देर बाद जब सब लोग सो जाते हैं और ये भी सो जाता है तो इसको कुछ महसूस होता है। ये देखता है कि इसकी कजिन की जो सिस्टर है वो इसके बगल में सो रही है। ये बंदा इग्नोर करके फिर से सो जाता है। थोड़ी देर बाद महसूस करता है कि उसका एक हाथ इसके थाई पे है। फिर थोड़ा देर बाद और महसूस करता है कि कुछ घर्षण होने लगी है उसके हाथों से, इसके कुछ खीरे वगैरह पे। अब थोड़ी देर बाद इसको महसूस होता है कि कोई इसके खीरे को अपने मुंह से, मैट्रेस बिरला व्हाइट सीमेंट के कारण गीला हो चुका था तो वो नीचे चली जाती है और उसकी एक और फ्रेंड आती है इसके बगल में और फिर वही सब कांड होता है जो पहली वाली ने करा। अगले दिन, तीसरे दिन यही सारे कांड होते चले जाते हैं और लास्ट में ये बंदा कुछ कर पाता उसके पहले ही इसको सोते हुए उठाया जाता है और केटा नाम की वो लड़की इसको बहुत ही अच्छा अपने मुंह से कुछ अच्छा प्लेजर वगैरह देती है, बहुत मज़े देती है। अब मैं खुल के नहीं बता सकता क्योंकि यूट्यूब मेरी ले लेगा। अब थोड़ी देर बाद जब ये लोग बहुत ही अच्छा मोमेंट्स बना लेते हैं उसके बाद वो केटा मैक्सिको चली जाती है और उसकी बस याद 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 ही रह जाती है। बहुत सारे सीक्रेट्स बचे हुए हैं तो उसको मैं अगले वीडियोस में कवर करूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक नहीं कर, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और जितना हाइप हो सके उतना कर देना। बाय बाय।